हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया व्हेन वेयर एंड हाउ। आज हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे देश में मुग़लों का पतन हुआ और मुग़लों के पतन के बाद कैसे धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हमारे देश को टेक ओवर किया और कैसे उन्होंने हमारे देश पर कब्ज़ा किया। सबसे पहले हम समझेंगे कि मुग़लों का पतन हुआ कब। जनरली हम अगर भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़लों का जो है पतन होना शुरू हो गया। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है जो भी लेटर मुग़ल आए वह उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और धीरे धीरे वह डिसइंटीग्रेट होते चले गए। वीक थे वो लोग, तो धीरे धीरे रीजनल्स बहुत सारे किंगडम वह खुद को जो है आज़ाद करता चला गया। हम मुग़ल पीरियड को दो भागों में बांटते हैं, एक अर्ली मुग़ल्स और दूसरे होता है लेटर मुग़ल्स। अर्ली मुग़ल्स में वो मुग़ल्स आते हैं जो बहुत ही पावरफुल थे, जिसमें हम अगर बात करें 1526 में बाबर ने स्थापना की थी मुग़ल वंश की, वहाँ से लेकर के हम बात करें तो औरंगज़ेब तक जो आते हैं वो अर्ली मुग़ल्स में आते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल थे और उन्होंने मुग़ल वंश को बहुत ज़्यादा विस्तार दिया था। इसके बाद जो भी शासक बने, औरंगज़ेब के बाद जो भी शासक बने, चाहे मोहम्मद शाह हो, फारूक सियर हो या जो भी वो लेटर मुग़ल्स कहलाते हैं, और वो लोग जो हैं ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। उनके बाद जो उनके शासनकाल में बहुत सारे जो है रीजनल पावर जो है वह बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए थे। खास करके जैसे हैदराबाद हो गए, उसके बाद अवध हो गया, बंगाल हो गया, मराठा हो गया, ये सब रीजनल पावर जो है अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। अब बस हम ये देख लें कि 1707 में मुग़ल वंश में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और मात्र 50 सालों के अंदर 1757 में पलासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे भारत के शासन व्यवस्था को टेक ओवर कर लिया एक तरह से। तो हम देखते हैं कि मुग़ल वंश की पतन जो है मात्र 50 सालों के अंदर हो गई और वहाँ पर अगले 190 साल यानी कि 1757 से शुरू हुआ और 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ, वहाँ तक अंग्रेज़ों का शासन था। इन 190 सालों में अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से हमारे देश को यूटिलाइज़ किया। इवन कि उन्होंने एक तरह से अब्डक्शन कर लिया था हमारे देश में। इसके बारे में हम क्लास 7 में भी पढ़े हैं कि कैसे अंग्रेज़ जो है मुग़ल का पतन हुआ था, कैसे हमारे देश में यूरोपियन कंपनी आई थी। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जहांगीर के शासनकाल में ही मुग़ल हमारे देश में आए थे, सर टॉमस रो, और उन्होंने मुग़ल शासक औरंगज़ेब जहांगीर से ट्रेडिंग राइट मांगी थी जो उनको मिला था। और फिर धीरे धीरे वो ट्रेडिंग करते हुए व्यापारी से धीरे धीरे वो हमारे पॉलिटिकल टाइकून बन गए। एक तरह से हमारे देश के पॉलिटिक्स को उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अगले 190 सालों तक उन्होंने हमारे देश पर शासन किया। आइए इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन हमारे देश में जो आए तो कैसे उन्होंने हमारे देश को अपनी कॉलोनी बनाया। अंग्रेजी इतिहासकार हमारे देश के इंडियन हिस्ट्री को उस समय पीरियड को कॉलोनियल पीरियड के नाम जानते हैं। इस पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो, ट्रांजिशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। हम 17वीं शताब्दी में जनरली हम जानते हैं कि 1707 से लेकर के बाद वाले पीरियड को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियड के नाम जानते हैं। जनरली यूरोप में अगर इतिहास की बात करें तो वहाँ पर 16वीं शताब्दी से ही मॉडर्न पीरियड की गिनती की जाती है। 17वीं शताब्दी से बहुत सारे चीज़ हमारे देश में चेंज हुए। हमारा विश्व जो है मॉडर्न हो गया। बहुत सारे विश्व में नए टेक्नोलॉजी आए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, इससे बहुत सारे बुक्स छपने लगे, बुक्स सस्ते हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे क्या हुआ तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत घट गया और सामान सस्ते होने लगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करते हैं, जैसे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1783 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, इसके अलावा जर्मनी का, इटली का यूनिफिकेशन हुआ। इन सारी घटनाओं का भी हमारे देश पर ही नहीं पूरे विश्व पर असर पड़ा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम देखेंगे कि हमारे देश पर इन सारी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। इन सारे जो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, उसका हमारे देश पर क्या पड़ा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है यूरोप से आरंभ हुआ। जनरली इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले यह इंग्लैंड में मिड 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था और बाद में जो है वह अमेरिका होते रेस्ट ऑफ यूरोप में फैला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता क्या है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि मशीनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन शुरू करना। पहले क्या होता था तो जनरली उत्पादन जो होता था वह क्या कहते हैं हाथों के द्वारा होता था, तो उसमें क्या होता वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। धीरे धीरे नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और मिड 18th सेंचुरी में मशीनों के द्वारा उत्पादन शुरू हो गया। इससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इससे क्या हुआ तो सामान सस्ते पड़ गए और व्यापार बहुत ज़्यादा उत्पादन होने के कारण क्या हुआ, यूरोप में जो है उसका मार्केट जो है वह बहुत ज़्यादा वहाँ मार्केट गिर गया, क्योंकि वहाँ पर जितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा था उतनी ज़्यादा की डिमांड थी नहीं। तो यूरोपियन व्यापारी जो है वह हम नए मार्केट के तलाश में जो है यूरोपियन व्यापारी लोग जो है दूसरे कंटिनेंट में आते चले गए, जैसे इंडिया हुआ, अफ्रीका हुआ, तो यहाँ सब गए। और उसी
मैंने बिजनेस की तलाश में वो लोग जो व्यापारी बन के दूसरे कंटिनेंट में गए और धीरे धीरे वहाँ एक व्यापारी से वहाँ पर उन्होंने वहाँ के पॉलिटिक्स को टेक ओवर किया और शासक बन बैठे। इसी तरह हमारे देश में भी वो आए थे और शासक बन बैठे। जनरली अब हम पढ़ेंगे तो कोलोनाइजेशन, जनरली हमारे इंडियन को कॉलोनियल कंट्री के नाम से जानते हैं। तो कॉलोनियल कंट्री क्यों कहते हैं? अब जनरली होता क्या है कि कॉलोनियल कंट्री होता है कि कोलोनाइजेशन मतलब होता है किसी भी कंट्री में कोई बाहरी कंट्री आकर, कोई बाहरी देश आकर किसी दूसरे देश के शासन व्यवस्था को जो अपने हाथ में ले लेता है, यानी उस देश को अपना कॉलोनी बना देता है, तो वह जिस कंट्री पर वह कब्जा करता है वह कंट्री कहलाता है कॉलोनियल कंट्री। और जो कंट्री कब्जा करता है वह कहलाता है इम्पेरियलिस्ट कंट्री। जिस कंट्री के द्वारा कब्जा किया जाता है वह इम्पेरियलिस्ट कंट्री कहलाता है और जिस कंट्री पे कब्जा किया जाता है वह कॉलोनियल कंट्री कहलाता है। इस तरह हमारा देश जो है ब्रिटिश का कॉलोनी बन गया था, इसीलिए हम इस पीरियड को भी, ब्रिटिश शासन के पीरियड को हम कॉलोनियल पीरियड के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत में कोलोनाइजेशन हुआ कब? भारत में अंग्रेज़ों का शासन कब शुरू हुआ? हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी।